बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव चार्जेस एंड मासेज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और साथ में हम और क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे और मास नंबर पढ़ेंगे। तो ये न्यू सिलेबस के मुताबिक ये तमाम पॉइंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, फिर हम एटॉमिक नंबर किस तरह फाइंड करते हैं, या आसान अल्फाज में प्रोटॉन किस तरह फाइंड करते हैं, न्यूट्रॉन किस तरह फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरह फाइंड करते हैं, ये भी हम करेंगे साथ में। और साथ में इसके चार्जेस और मासेस के बारे में भी पढ़ेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल के मासेस और चार्जेस के बारे में। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आसान अल्फाज में। सब एटॉमिक पार्टिकल में आपको पढ़ाए थे कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? मेजर 3 होते हैं, बाकी बहुत सारे ज्यादा है ना, मगर जो एटम का मेजर मास बनाता है वो कितने होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आते हैं एक मिनट। अब आते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर। अब देखो इलेक्ट्रॉन का अगर आप मास देखोगे किस में? एमयू में। एमयू का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो ये सब आपने याद रखना है। अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास देखोगे एमयू में, तो इलेक्ट्रॉन का मास एमयू में कितना है? 0.00054। उसी तरह अगर आप प्रोटॉन का मास एमयू में देखोगे तो कितना होगा? 1.00727। अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास देखोगे एमयू में तो कितना होगा? 1.00867। तो इसको आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास एमयू में क्या है, प्रोटॉन का मास एमयू में क्या है, न्यूट्रॉन का मास एमयू में क्या है। और इसके बाद क्या है? मास इन ग्राम। अब आपने देखो एक दफा आपने इन सब एटॉमिक पार्टिकल का मास एमयू में बताया, अब आपने क्या करना है? मास किस में बताना होगा? ग्राम में बताना है। देखो आपने अगर एमसीक्यूज आ गया कि आप, या क्वेश्चन आ गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल का मास लिखो एमयू में, तो फिर आपने ये लिखना होगा। अगर आपसे पूछा गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल का मास बताओ ग्राम में बताओ, तो फिर आपने ये वाला लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में क्या होगा? 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻28 ग्राम। तो ग्राम ऊपर लिखा है, यहाँ पर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉन का मास ग्राम में कितना होगा? 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। उसी तरह न्यूट्रॉन का मास अगर आप ग्राम में देखोगे तो 1.67493 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। तो एमयू में भी हो गया, ग्राम में भी हो गया। अब आते हैं इसका चार्जेस। इसके चार्जेस अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? +1। अब न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, 0। वो क्या होता है? 0। अगर आपने बताना है कूलम में, किस में बताना है? ये तो सिंपल हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, 0 कोई भी चार्ज। अगर आपने चार्ज को बताना है कूलम में, किस में? कूलम में। देखो अगर आपने चार्ज बताना है कूलम में, किस में बताना है? कूलम। कूलम क्या है? चार्ज का यूनिट है, हम सी से जाहिर करते हैं। सी से मतलब क्या है? कूलम। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास कूलम में बताओगे तो इलेक्ट्रॉन का मास कूलम में क्या होगा? ई से मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह प्रोटॉन का अगर आप मास बताओगे तो वो भी कितना होगा? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, चाहे कूलम में देखोगे चाहे सिंपल चार्जेस देखोगे। नहीं नहीं, कूलम में आप अमाउंट देखोगे सेम होता है, मगर इलेक्ट्रॉन के साथ आप क्या लिखो? नेगेटिव लिखो। प्रोटॉन के साथ क्या लिखो? पॉजिटिव। तो सही है, ये हमारे पास चार्जेस हो गए। अब क्या है? मास रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन। अब अपने मास को कंपेयर करना है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है, न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा। तो अपने कंपेयर करना होगा। देखो जो इलेक्ट्रॉन का मास है इलेक्ट्रॉन के साथ तो आप कंपेयर नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन का मास को इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करो, इस तरह तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हम आते हैं, देखो हमारे पास क्या है? जो प्रोटॉन का मास है ना, प्रोटॉन का मास आप देखोगे अगर इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करोगे तो प्रोटॉन का मास 1836 गुना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है? 1836 गुना। या आप इस तरह कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कितना कम है? 1836 गुना। तो सिंपल इस तरह याद रखो कि प्रोटॉन का मास कितना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से? 1836 गुना। अब न्यूट्रॉन का मास कितना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से? 1839। 1839। तो न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है? 1839। ये एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है। तो अब आते हैं डिस्कवरी पर। अब देखो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन। उसी तरह प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। तो इसको अपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अब ईयर ऑफ डिस्कवरी, किस ईयर में डिस्कवर किया?
पहले साइंटिस्ट का नाम, फिर ईयर ऑफ डिस्कवरी। अब देखो इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हो गया था, 1897 में। फिर उसी तरह हमारे पास प्रोटॉन 1917 में, और न्यूट्रॉन 1932 में। तो ईयर ऑफ डिस्कवरी भी आपको याद आनी चाहिए। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर और साथ में मास नंबर। देखो आप पाकिस्तान में हो, शनाख्त कार्ड बनाते हो यानी, हर बंदे का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है यानी, और हर बंदे का शनाख्त कार्ड दूसरे से डिफरेंट होता है यानी, हर बंदे का शनाख्त कार्ड दूसरे से डिफरेंट होता है। और वो शनाख्त कार्ड, और वो शनाख्ती कार्ड उसकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है। और देखो इसी तरह हर एटम का एक शनाख्त कार्ड नंबर होता है, उस शनाख्त कार्ड नंबर को हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर। तो आज के बाद आपने याद रखना है एटम का शनाख्त कार्ड नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो हम एटम को किससे पहचानते हैं, एटॉमिक नंबर से। तो एटम का शनाख्त कार्ड नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो इसी तरह एटम का भी एक शनाख्त कार्ड नंबर होता है, उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर, और ये हर एक से डिफरेंट होता है। अब आते हैं हमारे पास मास नंबर। देखो आपने सुना होगा ना, जो बंदा जितना बड़ा ताकतवर होता है, मसल उसके बड़े होते हैं, या सिंपल जो क्या है बड़े बंदे होते हैं, वजन ज्यादा होते हैं, तो उसका हम क्या कहते हैं, उसकी ताकत का अंदाजा हम किससे लगाते हैं, उसके मास से लगाते हैं, उसके मसल से लगाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर अपने एटम का वजन को मतलब क्या है आपने नापना है, क्या कहते हो इस एटम का वजन कितना ज्यादा है, आपने ये समझना है कि मतलब जो एटम है ना, आपने ये समझना है कि एटम का जो वजन है या एटम कितना भारी है, तो आपने किस चीज को देखना होगा, मास नंबर। तो अगर आपने एटम का मास देखना है, मतलब एटम का वजन देखना चाहते हो कि कितना भारी है, कितना वजनी है, तो किस पर आना चाहिए आपको, मास नंबर पर। अगर आपने एटम का शनाख्ती कार्ड नंबर देखना है तो किस पर आना चाहिए, एटॉमिक नंबर। सही है। और हर एटॉमिक नंबर दूसरे से डिफरेंट होता है, हर एटम का शनाख्ती कार्ड नंबर दूसरे से डिफरेंट होता है। अब आते हैं एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉन नंबर। तो आसान अल्फाज में नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद होगी उसको हम क्या नाम देंगे, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को दूसरे अल्फाज में हम क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन नंबर। सही है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, सिंपल प्रोटॉन की तादाद को हम क्या नाम देंगे, एटॉमिक नंबर का नाम देंगे। और एटॉमिक नंबर को आसान अल्फाज में हम नाम देते हैं प्रोटॉन नंबर। इसको हम किससे जाहिर करते हैं, Z से जाहिर करते हैं। अब आते हैं मास नंबर। मास नंबर का दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियन नंबर। मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर दोनों क्या है, सेम है। अब मास नंबर का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करोगे तो उसका क्या नाम दोगे, मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर। देखो न्यूक्लियस में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, ये लेट्स सपोज आउटर न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन। देखो आपने किस तरह याद रखना है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास मास नंबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद होती है, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो हमारे पास जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जमा करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद को हम क्या नाम देते हैं, मास नंबर। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपने किस तरह याद रखना है, मास नंबर का दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियन नंबर। तो न्यूक्लियन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में आपके साथ क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम में और उस एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, जब आप उसको जमा करोगे तो आपके साथ क्या बन जाएगा, मास नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मास नंबर। तो मास नंबर का दूसरा नाम न्यूक्लियन नंबर। तो न्यूक्लियन नंबर जब आपके जेन में आ जाएगा तो आपके डायरेक्ट जेन में क्या आना चाहिए, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जेन में आ गया तो जेन में क्या आना चाहिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पीएन। क्या आना चाहिए, पीएन। हाँ, तो हम आपके साथ क्या है, पीएन आपके साथ। इसके बाद हमारे पास क्या, इसको हम किससे जाहिर करते हैं, ए से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं, ए से जाहिर करते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि किस तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास नंबर या इलेक्ट्रॉन की तादाद फाइंड करते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे ना, प्रोटॉन की तादाद बताओ, न्यूट्रॉन की तादाद बताओ या इलेक्ट्रॉन की तादाद बताओ, तो क्वेश्चन पर आते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोरॉन, उसी तरह कैल्शियम और क्लोरीन। अब देखो एक फार्मूला अपने जेन में रखना है कि n इज इक्वल टू a माइनस z। अगर आपने न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करना है तो a को किससे माइनस करोगे, z से। देखो a हमारे पास क्या है, मास नंबर, और z हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर को एटॉमिक नंबर से जब माइनस करोगे, जो नंबर बचेगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन। तो एक फार्मूला जेन में बैठना चाहिए, n किसके बराबर है, देखो a माइनस जेड, एन क्या है, न्यूट्रॉन की तादाद को जाहिर करते हैं। जब हम मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। एक फार्मूला आपको जब ये समझ आ जाएगा तो आप हर चीज पॉइंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखो, बोरॉन का मास नंबर क्या है, 11, एटॉमिक नंबर क्या है।
अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपने एटम का वजन देखना है तो आपका ज़हन किस पर जाना चाहिए, मास नंबर। अगर आपने एटम का शनाख्तीकार नंबर पर जाना है, मतलब एटम की पहचान पर जाना है, तो किस पे जाना होगा, एटॉमिक नंबर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखो अपने कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब 11 नंबर मेरे पास मास नंबर है या एटॉमिक नंबर है? एक्सीलेंट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ज्यादा है। जो नंबर ज्यादा होगा वो हमारे पास क्या होगा, मास नंबर। और ज्यादा नंबर हमारे पास क्या है, एटम की वजन को शो करता है। कम नंबर हमारे पास क्या है, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है। तो 5 हमारे पास क्या है, इस एटम का शनाख्तकार नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर है। तो 11 हमारे पास क्या बन जाएगा, मास नंबर। 5 हमारे पास क्या बन जाएगा, एटॉमिक नंबर। अब देखो आसान अल्फाज में, अगर आपने इस क्वेश्चन में देखो बोरोन में अगर आपने प्रोटॉन की तादाद बतानी है तो आपको पता है, देखो एटॉमिक नंबर को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन नंबर भी। आसान, एटॉमिक नंबर क्या है, 5। एटॉमिक नंबर को किस हजार करते हैं, Z। तो Z किसके बराबर है, 5। तो अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो सिंपल हमारे पास प्रोटॉन की तादाद भी क्या है, 5। प्रोटॉन नंबर का क्या होगा, 5। तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 5। अगर अपने प्रोटॉन बताना है डायरेक्ट बताओ, अगर यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर कितना है उतने ही उसमें क्या है, प्रोटॉन। अब देखो बोरोन पर कोई चार्ज है यहाँ पर, नहीं है, फिलहाल कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर प्लस लिखा है या माइनस लिखा होता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटॉमिक नंबर होगा वो इलेक्ट्रॉन की तादाद के भी बराबर होगा। तो आसान सा समरी बताता हूँ, एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन की तादाद। जितना एटॉमिक नंबर होगा उस एटम में उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अगर एटम पर कोई भी चार्ज नहीं था तो इसका मतलब क्या है, वही मतलब जितना एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन की तादाद भी है, वही इलेक्ट्रॉन की तादाद। तो इसमें प्रोटॉन की तादाद 5, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 5। तो समझ आ गया, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। तो अगर प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 5 ही होंगे। तो ये पॉइंट आपने समझना है। तो अब यहाँ पर आप आते हैं, मास नंबर हमारे पास क्या है इस एटम का, 11। अब आपने बताना है न्यूट्रॉन नंबर। तो न्यूट्रॉन नंबर किस तरह बता सकते हो, बहुत ही सिंपल। देखो मास नंबर को किससे माइनस करो, Z से, एटॉमिक नंबर से माइनस करो। मास हमारे पास क्या है, 11। एटॉमिक नंबर क्या है, 5। 11 माइनस 5 क्या है, आंसर 6। तो 6 हमारे पास क्या बना, न्यूट्रॉन नंबर बना। क्या बना, न्यूट्रॉन नंबर बना। तो बहुत ही सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, कैल्शियम मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर 20। तो सबसे पहले आपने सादा स्टेप पर जाना है। एटॉमिक नंबर देखो 40 मास होगा या एटॉमिक मास नंबर होगा। देखो बड़ा नंबर मास नंबर, और मास नंबर किसको ज़ाहिर करता है, एटम की वजन को ज़ाहिर करता है। चौथा नंबर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसको ज़ाहिर करता है, एटम की पहचान को, शनाख्तकार को ज़ाहिर करता है। तो 40 क्या है हमारे पास, माना सबसे पहले देखो छोटा हमारे पास 20 है, तो ये 20 हम डायरेक्ट कहेंगे ये हमारे पास क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। Z क्या है, 20, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, 20। अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो सिंपल क्या है हमारे पास, प्रोटॉन भी इसमें कितने हैं, 20। तो प्रोटॉन नंबर क्या होगा, 20। जो एटॉमिक नंबर होगा उसी एटम में उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब देखो कैल्शियम पर कोई प्लस चार्ज है या नहीं, कोई माइनस चार्ज है या नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल एटम है। जब एटम न्यूट्रल होगा तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या होगा, 20, 20 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। अब आते हैं मास नंबर। मास नंबर इसका क्या है, 40। तो बहुत ही सिंपल, आप न्यूट्रॉन की तादाद किस तरह फाइंड करोगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर क्या है, 20। तो हमारे पास न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे, 20 आएंगे, सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन पर कोई चार्ज है या नहीं, तो इसका मतलब हाँ, अगर चार्ज नहीं है तो आपके ज़हन में क्या आना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद एक जैसी। तो 35 क्या होगा, मास नंबर। 17 क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो इसमें देखो Z हमारे पास क्या है, 17, मतलब एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसमें प्रोटॉन नंबर क्या होगा, 17, इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या होगा, 17, और मास नंबर क्या है, 35। तो न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करना है, सिंपल, बहुत ही आसान। मास नंबर को किससे माइनस करो, एटॉमिक नंबर से। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने पाए जाते हैं, 18। तो आज के बाद अगर क्वेश्चन आ गया कि आपने क्या है, न्यूट्रॉन की तादाद बतानी है, प्रोटॉन की तादाद बतानी है, न्यूट्रॉन की तादाद बतानी है, तो आपने सिंपल ये वाला फार्मूला ज़हन में रखना है। दूसरा क्या है कि जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा, प्रोटॉन की तादाद होगा। अगर एटम पर कोई भी चार्ज नहीं था तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर क्या हो गया, एंड हो गया।